आप जो मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेरा तीसरा चैनल है और आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे पहले चैनल पे जहां मैं ट्राइंग टू कंसीव वाले वीडियोस बनाती हूं, जहां पर बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर को कंसीव होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो उन भी कपल से पूछिएगा कि क्या वो अपने बच्चे को कभी भी मार सकते हैं या बाद में फ्यूचर कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अभी जो उनकी अर्जेंसी है, अभी जिस तरह की उनकी हालत है, आपको लग सकता है कि आप अपनी बेबी को कैसे मार सकते हैं। इनफैक्ट आपने पहले वाले सिनेरियो को याद करिए कि आपने कंसीव किया था, जब आपने डबल लाइन देखी थी, वहाँ पर कितनी खुशियाँ महसूस हुई थी आपको और आपके हस्बैंड को, और वो जो पल था वो कितना इम्पोर्टेंट था। और वहाँ से लेके आपकी डिलीवरी तक का टाइम, डिलीवरी के बाद आपके छोटे बेबी का केयर करना, और तब जाके आपका बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का हुआ है। और इस स्टेज पे जब आपने उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की है तो आप कई बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये बस कहने का यही मतलब है कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से हमें बहुत आसानी से ऐसा लगता है कि बच्चे को हिट करना या बच्चे को मारना एक बहुत ही सही तरीका है बच्चे को सुधारने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आप इस तरह का व्यवहार अपने बच्चे के साथ करते हैं तो आपको उस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका जो एक पीक ऑफ एंगर होता है ना, वो वहां पर काउंट डाउन हो जाए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं खुद ट्विन बच्चों की माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विन बच्चे हैं, और ट्विन बच्चों की देखभाल करने से लेके अब तक की जर्नी वो 4 साल के हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान थी, मेरे पास कोई मैन पावर नहीं था, हेल्प बहुत ज़्यादा नहीं थी, और अब जाके पिछले 6 महीने 1 साल से मैंने हाउस हेल्प को लगाया रखा है। लेकिन उसके पहले जब तक ये 3 साल के हो गए थे तब तक मेरे पास और कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं थी। इनफैक्ट फैमिली का भी बहुत ज़्यादा लोड था। और अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी कि कुछ ऐसे इम्पल्सिव मोमेंट आते हैं जो कि मेरे साथ भी आए हैं और मैं खुद अपने बच्चों के साथ ऐसा करती हूँ। लेकिन जब मैंने इस वीडियो के ऊपर कुछ रिसर्चेस की हैं तो कुछ चीज़ें मैं भी अपने चीज़ों में सुधार लाने वाली हूँ। तो क्या क्या वो सुधार मैं बेसिकली लाऊंगी और कौन कौन से ऐसे ईजी से टेक्निक हैं जिससे कि ईजी ऑप्शन नहीं होना चाहिए मारना। आप बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप बच्चे को इस तरह के, आप उसको डरा सकते हैं, आप आंखें दिखा सकते हैं, या बच्चे को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी, या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन हिटिंग करना या मारना एक बहुत ही गलत चीज़ हो सकती है। मतलब आजकल की सिनेरियो में होता क्या है कि आप बच्चे को जब आप हिट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले की सिनेरियो और अब की सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता था। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, वहाँ पर मारने वगैरह का नहीं था, और अगर मार भी खा लेते थे तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा, उनके पास और भी फैमिली मेम्बर्स होते थे जो कि अपने मन की बातें उनसे शेयर कर लेते थे। लेकिन अभी हो रहा है बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे, बस इसी तरह की फैमिली हो रही है। इसी कारण से बहुत ज़्यादा बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे जो मारने वाला जो ऑप्शन होता है वो इतना ईजी होता है, हमें लगता है कि हम बस मार देंगे बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ईजी ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि पेरेंट्स को अगर पेशेंस नहीं है, उनमें पेशेंस की कमी होती है, तो भी कई बार हम हिट कर देते हैं, मार देते हैं बच्चों को। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक इम्पल्सिव मोमेंट आता है जहां पर हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। पेशेंस तो होता ही होता है, लेकिन एक हाई स्ट्रेस का इन्वायरमेंट जब क्रिएट होता है तो माँ बाप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ उनके दिमाग में इतनी सारी चल रही होती हैं, उनके जॉब प्रोफाइल को लेके, उनके घर परिवार की चीज़ों को लेके, और वो सारा का सारा स्ट्रेस हिटिंग के रूप में बच्चे के ऊपर निकल जाता है, या बच्चे को आप बहुत ज़्यादा चिल्ला देते हैं, उनसे बहस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चा आपको इस तरह से देखता है, आपको रोल मॉडल नहीं बनाता है बल्कि वो कुछ गलत ही चीज़ें आपसे सीख लेता है, तो वो चीज़ों को कैसे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई मोमेंट आए जहाँ पर आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा बच्चे से चिड़े हुए हैं वो, या बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एक मोमेंट आता है, उस टाइम पे अपने हाथों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। या तो कोई चीज़ पकड़ लीजिए, जो भी आपके आसपास की कोई चीज़ है रखी हुई है, थोड़ा सा आपको 10 सेकंड का पॉज ज़रूर देना चाहिए। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं
एक बार 10 से 0 तक काउंट करिएगा जल्दी जल्दी। ये बहुत इम्पल्सिव होता है, तो आपको 1 से 2 सेकंड का भी पॉज देते हैं, उस टाइम पे आपका गुस्सा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जहाँ पर हिट आप बच्चे को नहीं करेंगे। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप होल्ड कर लीजिए, या तो फिर आप अगर मेल हैं, आपने लोअर वगैरह पहना है, या फिर आप पॉकेट्स है आपके पास वहाँ पर अवेलेबल, तो आप अपने पॉकेट्स में हाथ डाल सकते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं जनरली घर में साड़ी में सूट में होती हैं, तो उस टाइम पे वो किसी चीज़ को होल्ड कर सकती हैं, होल्ड कर लीजिए। या कई बार क्या होता है कि झटपट जाके वॉशरूम चले जाइए, वहाँ पर आप ठंडे ठंडे पानी से हाथ पैर धो लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए, या हो सके तो थोड़ा सा पानी ही एक ठंडा ग्लास पी सकते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज रखने की ज़रूरत है, जिससे आप 2 से 3 सेकंड अगर आपने अपने आप को होल्ड कर लिया, तो वो गुस्से को धीरे धीरे, उस टेंडेंसी को आप धीरे धीरे कम कर पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वर्कलोड में होते हैं, बड़े लोगों को ये चीज़ें लगता है कि हमारी लाइफ, हमारी दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी तरह से बच्चों की लाइफ, बच्चों की दुनिया भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी फ्यूचर हैं। तो जिस तरह के चीज़ें हम बच्चों को शो करते हैं, जैसी चीज़ें हम उनको बताते हैं एक्ट करने का, क्योंकि कहा जाता है ना कि बच्चों को आप सिखाते नहीं हैं, बच्चे आपको देख देख के सीखते हैं। तो वो जो भी चीज़ें आप करते हैं, बच्चा उसका रेप्लिका करता है, उसी सारी चीज़ें करता है। तो आप जितना ज़्यादा एग्रेसिव होइएगा, मैंने खुद अपनी बेटी के अंदर ये देखा है कि बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग रही है, एग्रेसिव हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये इम्पल्सिव जो एक ये रहता है, आउटकम रहता है बच्चों की तरफ, जैसे मैं बहुत चिल्ला देती हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है, तो वही सारी चीज़ें बच्चों में भी आ रही हैं। तो वो चीज़ों को अगर अभी से आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो बाद में ये ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। और ऐसे बच्चे कई बार अपनी बातें शेयर कर पाना पेरेंट्स से थोड़ा सा झिझकने लगते हैं। तो आप अगर ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे अपने मन की बातें शेयर ना करें, तो कुछ चीज़ों को आपको पहले ही रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। अब जैसे कहना आसान होता है कि पानी पी लीजिए, कहना आसान होता है कि फेस वॉश कर लीजिए, लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ 2 से 3 सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 से 3 सेकंड एक बार पॉज दीजिए। और जहां आपको लगता है अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, मान लीजिए कि बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जहां पर उससे दूरी बना लेना आपके लिए बेहतर होगा, तो 5 से 10 मिनट आप बच्चे से दूर हो जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम आप उससे बहुत सारी बातें करिए या बहुत सारी चीज़ें ही उसे पूछिए। आपका बच्चा बड़ा है या थोड़ा उसको चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा उसने भी बहसबाजी कर दी, आपने भी कर दी, तो उससे बेहतर है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर दिए जिससे कि वो आपका जो काम, जो मोमेंट वो बच्चा देखेगा, वो देखेगा कि माँ बिल्कुल शांत हो गई है, तो उसको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि ये कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है। लेकिन आप भी जब बहस पे बहस पढ़ने लगोगे, आप भी बार बार बहुत सारी चीज़ें उसको क्वेश्चंस करोगे, बहुत ज़्यादा उसको चिल्लाओगे, तो वो चीज़ें उसकी समझ से बाहर होने लगेगी, और वो भी बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो आपसे भी ज़्यादा हद से वो चीज़ें और बिगाड़ सकता है और गलत तरीके से रिएक्ट करेगा, और जितनी गलत तरीके से रिएक्ट करेगा आपका गुस्सा और भी तेज़ होगा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा शांत रहने की, सब्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने देखा भी होगा कि हर जगह सब्र को, पेशेंस को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पति पत्नी का रिलेशनशिप हो, ससुराल वालों के साथ रिलेशनशिप हो, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप हो, या फिर आपके खुद के बच्चे के साथ रिलेशनशिप क्यों ना हो। तो कई बार कुछ एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे माँ बाप को बोलने की आवश्यकता होती है, लेकिन सही समय आने पर, जब आप बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं, या उसका सुनने का मोड होगा, या फिर वो आपकी बातों को समझ रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, तब आप बोलिए। लेकिन आप जब बहस वाले मोड में हैं, उस टाइम पे जब आप बच्चे को और भी ज़्यादा चिल्ला चिल्लाकर उसके और भी एक्ट्स को, क्योंकि बच्चा सिर्फ चिल्लाने के ऊपर ही नहीं रुकेगा, वो चीज़ों को तोड़ भी देगा, चीज़ों को फोड़ भी देगा, जिद्दीपना करेगा, दरवाजों को पीटेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में ना हो, आपके सामने इतनी बड़ी, जैसे आप ये सारी भी चीज़ें देखोगे तो अंदरूनी तौर पे आप भी टूटते जाओगे, धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो हिट करना या फिर उनको येल करना, बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियरल को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ना, आप पहले रूट कॉज को समझिए। कई बार क्या होता है कि माँओं की एक कॉमन आदत होती है कि कोई चीज़ें गिर गई, ग्लास टूट गया, या फिर टीवी का रिमोट किसी ने फेंक दिया, फ़ोन गिर गया, तो ऐसी चीज़ों पे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चिल्ला देती हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको सही में बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि किसी और इन्वायरमेंट की वजह से, या किसी और भी चीज़ें, जैसे कि बच्चे की कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, या बहुत रेगुलरली आपने उसकी आदतें देखी है कि वो अच्छी नहीं लग रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म पे चलती आ रही है, और उसका गुस्सा बस एक सिली मिस्टेक पे, उसकी कोई भी चीज़ जो एक सिली मिस्टेक उसने कर दी, उसकी वजह से निकली, तो ऐसे केस में पॉज देने की ज़रूरत है। और
और आपको समझने की ज़रूरत है और उससे बात करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार जब बच्चे का मूड अच्छा होता है तो बच्चे के लिए कुछ करिए और उस टाइम पे आप बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं। बहुत लेंदी लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले की सिनेरियो और अब की सिनेरियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को समझते हुए आपको पेरेंटिंग जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाना होगा, जिसमें आप और आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो। अगर बच्चा आपसे बात करने की इच्छा नहीं रखेगा, वो बातें आपसे नहीं शेयर करेगा, तो पता चलेगा कि जितना ज़्यादा वो बड़ा होते गया, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके ब्लंडर करने की जो हरकतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं हो, क्योंकि बच्चा अगर गलती करता है तो वो बच्चे के साथ तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ माँ बाप भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ऐसे केस में समझने की आपको भी ज़रूरत है। बच्चा छोटा है उसको समझाइए, लेकिन बड़प्पन आपको ही दिखाना है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद भी ठीक करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो से हेल्प लीजिए और बाकी और पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा पहला वाला भी चैनल ज़रूर देखिए, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या कोई आपके फैमिली मेम्बर में है जिसको कंसीव करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरा पहला चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड, उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो ट्विंस माई वर्ल्ड केयर चैनल आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।